लेकिन लग रहा है तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक और स्वतंत्रता के साथ हमको हर जगह जाने का हक है। मनीष कश्यप रवि भट्ट की जोड़ी खूब फेमस हुआ करती थी, फिर क्या हुआ कि लेकिन यहाँ अच्छा होने के बजाय तो सब गड़बड़ हो गया। जब जरूरत थी मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, तब मनीष कश्यप के साथ कोई नहीं खड़ा था। हिसाब से सवाल पूछेंगे तो वो उसको लगेगा कि हमारा विरोध कर रहा है। तो मनीष कश्यप जी सच में अच्छा करना चाहते थे, लेकिन पार्टियों ने नहीं करने दिया। डाउट वाली बात ही नहीं कि मनीष कश्यप को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन जो है उस क्षेत्र में बनाया जिस क्षेत्र में लोग सोचते भी नहीं थे। पिछले सोमवार को मनीष कश्यप के ऊपर बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच में जानलेवा हमला होता है और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो जाता है। आज हमारे साथ चर्चित यूट्यूबर रवि भट्ट हैं और इनसे भी बात करेंगे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर और उस पीएमसीएच का, जहां पर पत्रकार जाने से डरते हैं। रवि भट्ट जी, आपको भी डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। दुर्भाग्य है कि डर लगता है, लगना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन लग रहा है तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक और स्वतंत्रता के साथ हमको हर जगह जाने का हक है, संवैधानिक हमारा अधिकार है। लेकिन हम स्वतंत्रता के साथ नहीं जा पा रहे हैं और अब तो डर लगने लग गया है। जिस प्रकार से मनीष जी के साथ वारदात हुई पीएमसीएच में, उसके बाद तो कदाचित जो है ये इस बात को कहने में हमको बिल्कुल संशय नहीं है कि अब और डर लगने लग गया है, क्योंकि मनीष कश्यप नो डाउट एक अच्छे इंसान है और उससे बेहतर जो है वो उनको लोग पहचानते हैं, उनकी एक छवि है और लोग जानने वाले लोग हैं उनका। मतलब फिर भी उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाना ये बताता है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था वो राम भरोसे नहीं, बल्कि राम के जो है वो राम के भी भरोसे नहीं, अब तो किसी के भरोसे नहीं है। जो लोग हैं वही लोग राजा हैं और वही राज करना चाहते हैं। एक दौर था मनीष कश्यप रवि भट्ट की जोड़ी खूब फेमस हुआ करती थी, फिर क्या हुआ कि दूरी बन गई? नहीं, अभी भी फेमस है। अभी भी आप हमारा इंटरव्यू जो है सच टॉक्स के ऑफिस में ही कर रहे हैं। हमारी दूरियां नहीं है। हम थोड़ा पारिवारिक इंसान हैं, हम घर के बड़े हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। हमारा 2 जगह आना जाना होता है, अयोध्या और पटना। तो हमारे लिए दुर्भाग्य का बात यह है कि हम आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी समय पर हम नहीं रहते हैं। लेकिन तन मन और दिल जो है वो बिहार के लिए हरदम धड़कता है और मनीष जी के साथ रहता है। अभी भी मनीष के साथ हमारा कोई बिगाड़ नहीं है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे हमारा कोई जो है छीना झपटी नहीं हुआ है। हमारा वैचारिक संबंध है, हमारा व्यवहारिक संबंध है, हमारा व्यापारिक संबंध नहीं है। बस हम ये कहेंगे कि मनीष जी के साथ वही लगाव है, उसी तरीके से लगाव है। और मैंने भी मनीष कश्यप जी के लिए पीएमसीएच में 2 वीडियो बनाया, मैंने भी पोस्ट किया, लेकिन मैं सही समय पर था नहीं, क्योंकि मेरी यात्रा उस समय कहीं और की थी। और आज जब मैं पहली बार उस घटना के बाद बिहार आया, तो पहला जो है ऑफिस मैंने किसी का विजिट किया, तो मनीष जी के पास आकर मैंने उनसे हाल चाल जाना, उनसे सवाल पूछा, उनसे कटु सवाल भी पूछे, उनका स्टैंड जाना, उनका मोह भी जाना कि मोह है या भंग हो गया। तो तमाम चीजों पर तो जान लेते हैं ना रवि भट्ट जी, आप भी पत्रकार हैं, आप भी जन समस्याओं को उठाते हैं, आपके भी अच्छे खासे व्यूअर हैं। नहीं, डर से थोड़ा इतर चलते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी में जाते हैं तो क्या रवि भट्ट को बुरा लगता है? एक भाई के तौर पर थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन इसके बाद जब मैं जानता हूं कि इंसान अपना भविष्य कहां देख रहा है और वो किस वे में काम करना चाहता है और किस विजन के साथ काम करना चाहता है, तो खुशी भी होता है। मनीष कश्यप का विजन क्लियर था कि बिहार की समस्याओं को दूर करना है, बिहार को बदलना है, तो ये विजन था। तो वो विजनरी सोच वाले इंसान थे। तो हमको लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके साथ जब मनीष कश्यप जुड़े हैं तो कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन यहां अच्छा होने के बजाय तो सब गड़बड़ हो गया। जब जरूरत थी मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, तब मनीष कश्यप के साथ कोई नहीं खड़ा था। और जब मनीष कश्यप के साथ कोई नहीं खड़ा था, तब जो है मनीष कश्यप के साथ वही लोग खड़े थे जिनके लिए मनीष कश्यप आवाज उठा रहे थे। तो हमको लगा कि जो है मनीष कश्यप जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन पार्टी ऐसी है कि कुछ अच्छा करने ही नहीं देना चाहती है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी देश की या विश्व की कोई भी इकलौती पार्टी हो, आप उसके प्रोटोकॉल के खिलाफ जाएंगे, आप उसकी विचारधारा के खिलाफ जाएंगे, आप अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे, तो वो उसको लगेगा कि हमारा विरोध कर रहा है। तो मनीष कश्यप जी सच में अच्छा करना चाहते थे, लेकिन पार्टियों ने नहीं करने दिया। उस समय हमको दुख हुआ जब मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन फिर हमको लगा मनीष कश्यप विजनरी आदमी है, वो बिहार को बदलना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि भाई हम लोगों का तो मंजिल एक ही है, बिहार बदलना। रास्ता अलग अलग हो सकता है, कोई पॉलिटिक्स के रास्ते से जा रहा है, कोई पत्रकारिता के रास्ते से जा रहा है, कोई यूट्यूब के रास्ते से जा रहा है, कोई जो है ब्लॉग के रास्ते से जा रहा है। तो हम लोगों का मिशन तो एक ही था, क्या? बिहार बदलना। तो हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक स्तंभ के तौर पर मनीष जी खड़े रहेंगे तो बिहार और अच्छे से बदलेगा। तो हम लोगों ने बाद में इस चीज का एहसास किया और साथ भी दिया।
लेकिन दुर्भाग्यवश कि जिन लोगों को समझना चाहिए था मनीष कश्यप को, वो लोग समझ नहीं पाए। और अब उनको समझ में आएगा मनीष कश्यप फ्लावर नहीं फायर है, फायर। और रवि भट्ट चैलेंजिंग होगा। आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया। आप अयोध्या के हैं, अयोध्या में पहले राम और उसके बाद सीता बोला जाता है। हम बिहार के हैं, सीता बिहार की बेटी थी, इसलिए हम लोग सीताराम बोलते हैं। आपको लगता है बिहार की अपेक्षा यूपी में पत्रकारिता करना ज़्यादा आसान है? आसान कहीं भी नहीं है। आप सिस्टम से सवाल पूछिएगा तो आप हर जगह जो है दोषी करार कर दिया जाएगा। बस सिस्टम से सवाल नहीं पूछना। हाँ, सिस्टम की आप चापलूसी कर लीजिए, सिस्टम की आप जो है बड़ाई कर लीजिए, सिस्टम का आप जो है वाहवाही कर दीजिए, तो आप सबसे बड़े अच्छे नेक पत्रकार हैं। लेकिन जिस दिन आप आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उस दिन आपसे बड़ा विलन कोई नहीं होगा। कठिन जो है और आसान कोई नहीं है। बिहार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी बदलने की जरूरत और बदल नहीं रही हैं। यूपी में वही चीजें जो हैं बदल गई हैं और अभी जो है वहां पर अच्छे से काम हो रहा है। तो थोड़ा बहुत जो है दिक्कत जो है बिहार में होता है पत्रकारिता करने में, यूपी में उतना नहीं है, क्योंकि वहां करप्शन कम है और वहां पर हम लोग पत्रकारिता करने का मौका भी नहीं मिलता है सिस्टम के खिलाफ। और जब मिलता है तो फिर किसी प्रकार का डर भी नहीं होता है। लेकिन रवि भट्ट जी, आपको नहीं लगता है कि मनीष कश्यप को जिस रूप में बिहार के लोगों ने हाथों हाथ लिया, अगर आज 5,000 का मोबाइल, 200 का माइक और हजारों की भीड़ बिहार यूपी के शहरों में नजर आ रही है, तो मनीष कश्यप की देन है? बहुत बड़ा देन है। 2000 जब मनीष कश्यप 2020-21 से लोगों ने मनीष कश्यप को देखना शुरू किया और आयांश के प्रकरण के बाद मनीष कश्यप को जब जन ने देखा, तो सबके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि जब मनीष कश्यप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं मनीष कश्यप बन सकता। और बहुत सारे लोगों ने मनीष कश्यप को सर्वोपरि मानकर और उनको ध्यान में रखते हुए उनको केंद्र बनाकर इस काम को शुरू भी किया। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मनीष कश्यप के साथ यूट्यूबर भाई खड़े हैं जिनको मनीष कश्यप जिनने आगे बढ़ाया और आइडल मनीष कश्यप को उन्होंने माना, तो वही लोग खड़े हैं। तो मनीष कश्यप की वजह से यूट्यूब के क्षेत्र में बहुत बदलाव आया और हर इंसान जो है वो सीख गया कि स्वतंत्रता के साथ जो है उसका अधिकार क्या है। तो ये कोई किंचित कोई संशय नहीं है और ये कोई डाउट वाली बात ही नहीं कि मनीष कश्यप को देखकर बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन जो है उस क्षेत्र में बनाया जिस क्षेत्र में लोग सोचते भी नहीं थे, जिनको लगता था कि ये दिल्ली और बैंगलोर का लोग ही करेगा। ठीक है, 2020 में मनीष कश्यप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं चनपटिया से, 10,000 वोट आता है। 2025 तक आ जाता है। 2024 में लोकसभा में क्या हुआ पूरे देश दुनिया ने देख लिया। 2025 में 4 महीने के बाद चुनाव है, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे, ये अकाट्य सत्य है। क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े हैं तभी ना आए हैं भाई साहब। नहीं खड़े होते तो हम विरोध में वीडियो बनाते हैं। आप हमारा वीडियो देखेंगे नहीं हमारा वीडियो? हम विरोध किए हैं? नहीं किए ना। तो हमने विरोध ही नहीं किया। हमारा मनीष कश्यप के साथ किसी प्रकार का जो है वो जो है मनमुटाव ही नहीं है। बस जो है थोड़ा सा हम लोगों के बीच में जो है गैप हो गया है, लेकिन अब गैप जो है वो फिर से फुलफिल होगा और गैप जो है वो फुलफिल हो जाए वही अच्छा है। तो गैप क्यों हुआ सबको ये बात पता है और क्यों हुआ किस लिए हुआ ये भी सबको पता है। लेकिन हाँ, मनीष कश्यप जी एक भाई के स्वरूप में हमारे लिए बड़े भाई के रूप में है और मैं उनके छोटे भाई के रूप में उनके आज्ञा का सदैव पालन किया है। और अब जो है हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का गैप है और ये गैप कभी था भी नहीं वैसे देखा जाए तो। बस मैंने बताया शुरू में कि हम लोगों का कार्य क्षेत्र अलग हो गया था। वो थोड़ा सा उनका एक पॉलिटिक्स कैरियर हो गया था, उनका एक प्रोटोकॉल था और हम लोगों का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, इसीलिए था। लेकिन अब चलते चलते आखिरी सवाल, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे एकदम 100% ताल ठोक कर। 2 साल के बाद आपके यहाँ चुनाव है, मनीष कश्यप बिहार में सफल होते हैं तो क्या रवि भट्ट मनीष कश्यप का अनुसरण करते हुए राजनीति में आएंगे, उस सिस्टम में घुसने का प्रयास करेंगे जिस सिस्टम पर चिल्लाते हैं, व्यवस्था का आईना दिखाते हैं, लोगों की आवाज बनते? देखिए, हम मनीष कश्यप नहीं हो सकते, हम रवि भट्ट ही रहना पसंद करेंगे। हमारी औकात नहीं है चुनाव लड़ने की और हमने ऐसा कभी मन में जो है सोचा भी नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं निरंतर यही करना चाहता हूँ। और रही पॉलिटिक्स की बात, तो पॉलिटिक्स मैं देखता हूँ। मैं जो है अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है तो मैं समर्थन भी करता हूं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए टीआरपी लूटने का प्रयास होता है तब मैं विरोध करता हूं। तो मैं यही रहना चाहता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलाबारी किया तब जो है इंदिरा जी का भी जिक्र मैं करता हूं कि इंदिरा जी होती तो ऐसा नहीं होता जो कि कोई तीसरा देश हम के ऊपर अधिकार जमा रहा और हमने पूर्ण विराम कर दिया। तो हमने इंदिरा जी का भी जिक्र मैं करना जानता हूं। तो मैं कभी अपने इस चीज़ को बांधना नहीं चाहता हूं मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल हो। रही चुनाव लड़ने की बात, तो वो हमसे बहुत दूर है, हम उस सब चीज़ से बहुत दूर रहना चाहते हैं और हमारे पहुंच से भी नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम मनीष कश्यप नहीं हो सकते, हम इतना माथा पच्ची नहीं कर सकते भाई साहब। तो चुनाव अगर मनीष जी लड़ रहे हैं, सिस्टम में कुछ लोगों को आना चाहिए, उनको मुबारक, मैं उनके साथ सदैव खड़ा हूं। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव कहीं से, कभी भी किसी भी पार्टी से, ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है। मैं जो कर रहा हूं उससे मैं संतुष्ट हूं। अनूप भैया,
बाकी आपको क्या लगता है रवि भट्ट की बातों से, आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।